वीरेंद्र गोयल जी, चीन की जनसंख्या हमसे ज्यादा है और चीन ने जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाया था, हम सब जानते हैं। लेकिन अभी जो नया कानून वहां पे बना है, कुछ प्रांतों में 3 बच्चे पैदा करने की इजाजत दे दी गई है। क्यों? क्योंकि वहां पे जो यंग जनरेशन है, जो यूथ था, उसकी जनसंख्या कम होती जा रही है और वृद्धों की जो जनसंख्या है वो बढ़ रही थी। तो क्या हम वहां से कुछ सीख ले रहे हैं, वहां से हम कुछ समझना चाहते हैं, या हर राज्य अपने अपने हिसाब से जो जैसा समझ में आ रहा है, या सिर्फ और सिर्फ वोटों की राजनीति के ऊपर हम जिंदा हैं और जहां से वोट मिलते हैं, जहां वोट बैंक हो सकता है, उसी तरफ हम उसी के कानून बनाना चाहते हैं, या उन्हीं को हम सुविधाएं देना चाहते हैं ताकि हम वोट कहीं ना कहीं से हम बटोर सकें? वीरेंद्र गोयल जी। बहुत 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 महत्वपूर्ण आपने ये एक कंपैरिजन देने की कोशिश करी है। जैसा कि अभी संदीप जी ने कहा, रविंद्र जी, बात बहुत स्पष्ट है कि वीरेंद्र जी, जनसंख्या नियंत्रण में, वीरेंद्र जी एक सेकंड में रोकना चाहूंगा। दर्शकों, आपसे अपील है कि हमारे फेसबुक पेज पे जाके जो वीडियो के नीचे आपके सपोर्ट बैच का लिंक आता है, उसको क्लिक करके आप इस स्वतंत्र पत्रकारिता को आप आगे बढ़ा सकते हैं, हमें सहयोग कर सकते हैं, हमें आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। बहुत छोटा सा अमाउंट है 169 का। तो जब आपको लगे कि उचित है, आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, आपको हमारी डिबेट्स अच्छी लगती हैं, आपको हमारे मुद्दे अच्छे लगते हैं, तो इनको बढ़ावा देने के लिए हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। वीरेंद्र जी। तो रविंद्र जी कहते हैं कि आपके सीखने के लिए समाज के इर्द गिर्द में, आपके इर्द गिर्द में जो समाज में घटनाएं होती है या देश में होती है, उनसे आप बहुत कुछ सीख लेते हैं और आप आगे बढ़ते हैं। जो आपने एग्जाम्पल दिया, ये हमारे लिए भी एक विषय है, सोच का विषय है कि जिस कंट्री की पॉपुलेशन हमसे ज्यादा है, अनडिस्प्यूटेड है, उस कंट्री ने एक कानून बनाया बहुत पहले और उसको बहुत विगरसली इंप्लीमेंट करने की कोशिश करी, और बाद में उसका उलट करके बजाय घटाने के अब उन्होंने बढ़ाने की इजाजत दे दी। तो इसके प्रोज एंड कॉन्स को तो हमें समझना ही होगा। और जो बात आपने कही कि यूथ की पॉपुलेशन कम होने लग जाएगी, ऐसा मेरा भी एक मानना है और मेरा पूरा विश्वास है। उसका कारण मैं आपको आज भी बताता हूँ। रविंद्र जी, मेरा मुस्लिम पॉपुलेशन से बहुत ही ज्यादा, मतलब किसी न किसी वजह से एक इर्द गिर्द में हैं, चाहे वो कारीगर के रूप में हो, चाहे वो कोई हो। जब आप उनसे बैठ के बात करते हैं, मुझे आज तक एक सिंगल मेरी जानकारी में इंसान नहीं है जिसके 3 से ज्यादा बच्चे हैं। एक आध होगा जिसके 4 बच्चे होंगे, सबके 2 बच्चे हैं। तो मुझे आज तक ये समझ ही नहीं आ रहा है, ये जो एक नैरेटिव गढ़ा गया है कि मुसलमान या पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग जो है बच्चे 4-4 शादियां करते हैं, 40-40 बच्चे पैदा करते हैं, ये बिल्कुल सरासर उचित नहीं है। मैं इसको उचित नहीं ठहराता हूँ, मैं इसको गलत ठहराता हूँ। दूसरी बात, आपने अभी रिसेंटली ही, मैं आपको SY कुरैशी जी की किताब उन्होंने रिलीज करी है और मैंने उस किताब को काफी स्टडी करा है। कुरैशी जी ने एक इंटरव्यू में कहा कि जिस तरीके से ये नैरेटिव गढ़ा गया कि मुसलमान बच्चे पैदा कर रहे हैं इस उद्देश्य से कि एक टाइम पर आकर के ये हिंदुस्तान के ऊपर राज्य करेंगे वोटों की संख्या से, तो उन्होंने कहा कि एक बार को मैंने भी इस नैरेटिव पे विश्वास कर लिया, लेकिन जब उन्होंने रिसर्च करनी शुरू करी तो वो उसी नतीजे पे पहुंचे जो नतीजे आप बता रहे हैं कि फर्टिलिटी रेट घटा है। तो ये होता क्या है हिंदुस्तान में कि इस सरकार की एक खास बात रही है इस पार्टी की, एक नैरेटिव गढ़ के उसके ऊपर पूरी फोर्स के साथ काम करते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे यही सही है। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। वेस्ट बंगाल में के इलेक्शनों में हमने देख लिया कि इतने प्रचार प्रसार के बावजूद इनका जो हश्र हुआ वो जनता ने नैरेटिव चलने नहीं दिया। हैदराबाद के मेयर के इलेक्शन में हमने देखा कि इन्होंने क्लेम करा कि हमारा मेयर भी बनेगा, डिप्टी मेयर भी बनेगा। रविंद्र जी नहीं बना, बावजूद इसके कि कैबिनेट मिनिस्ट्री पूरी की पूरी वहां चली गई थी एक कॉरपोरेशन के चुनाव में। तो मेरा ये स्पष्ट मानना है कि ये जो है केवल चुनाव को ध्यान में रख करके वोटों को पोलराइज करने के लिए
और एक विशिष्ट कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए ये नैरेटिव बनाया गया है और लोगों का ध्यान जिससे कि भटक जाए, उसका एग्जाम्पल आज ही देख लीजिए। आज ये बात आई है और आज से पूरी मेन स्ट्रीम मीडिया में केवल यही छाया हुआ, कोई कोरोना की बात नहीं कर रहा है, कोई रोजगार की बात नहीं कर रहा है, कोई ये बात नहीं कर रहा जो 551 प्लांट ऑक्सीजन के लगने थे वो लगे कि नहीं लगे, उसकी फैक्ट चेक रिपोर्ट पूरे देश के पास नहीं है। वो केवल और केवल मीडिया में रह करके रह गया है।